सोचिए अगर एक गैंगस्टर आपके शहर की पहचान लेकर विदेश भागने की तैयारी में हो, वो भी आपके ही राज्य के सिस्टम को चकमा देकर। कैसे दिलीप नाथ नाम का डॉन, जो राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, बिहार के सरकारी सिस्टम को चकमा देकर पासपोर्ट बनवा लेता है। ऐसे खेल को कैसे अंजाम दिया जाता है कि सब कुछ असली सा लगे बट सब फर्जी निकले। सबसे पहले जानते हैं कि ये दिलीप नाथ आखिर है कौन। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर जिस पर अपहरण, रंगदारी और कई गंभीर केस दर्ज हैं। राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में दिलीप नाथ ने पुष्कर डांगी और कुकाराम नाम के दो लोगों का अपहरण किया, उन पर जबरदस्ती जमीन का एग्रीमेंट करवाया और मोटी रकम की मांग की। आखिरकार पुलिस ने दिलीप नाथ और उसके 3 साथियों नारायण दास, देवेंद्र उर्फ डेविड और मोनू को धर दबोचा। कैसे बनाया पासपोर्ट फर्जी पते पर, अब इसकी जानकारी आपको देते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। दिलीप नाथ जानता था कि राजस्थान में उसकी पूरी हिस्ट्री है, वहां से पासपोर्ट निकालना नामुमकिन है। फिर क्या किया जाए, बिहार के गया जिले का एक फर्जी पता बना लिया, उसी फर्जी एड्रेस को लेकर आधार कार्ड बनवाया। इसी पते पर गया जी के इमामगंज स्थित पंजाब नेशनल बैंक में नया अकाउंट खुलवाया। फिर सारे फर्जी कागजात पासपोर्ट ऑफिस पटना में जमा करा दिए। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस के वेरिफिकेशन टीम ने भी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, किसी को शक तक नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे दस्तावेज, सब जगह वेरिफिकेशन, फिर भी कोई पकड़ कैसे नहीं पाया। यही है सिस्टम की सबसे बड़ी खामी। पुलिस की पकड़ में कैसे आया राज? मामला तब खुला जब उदयपुर पुलिस ने दिलीप नाथ को रंगदारी के केस में पकड़ा। जांच में उसके पास पासपोर्ट, आधार जैसे तमाम दस्तावेज मिले, जो बाहर से तो सब ओके लग रहा था, मगर जरा गहराई से चेक किया गया तो पता चला कि सब कागज फर्जी है। कई राज्यों से अलग अलग नामों से दस्तावेज बने हुए थे। विदेश भागने की उसकी तैयारी थी। दिलीप नाथ की प्लानिंग थी कि ऐसे फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश निकल जाए। पासपोर्ट के डिटेल्स देखिए तो जारी हुआ कि पासपोर्ट कार्यालय पटना से जारी हुआ है। वैधता इसकी 15 अप्रैल 2025 से 14 अप्रैल 2035 तक है। अगर समय रहते ये राज नहीं खुलता तो शायद दिलीप नाथ अब विदेश में बैठा होता और भारतीय पुलिस सालों तक बस तलाश ही करती रह जाती। अब पुलिस और प्रशासन क्या कर रही है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब उदयपुर पुलिस ने 0 FIR दर्ज कर ली है और केस पटना पुलिस को भेज दिया है। दिलीप नाथ और उसके 3 साथियों पर केस दर्ज है। पटना पासपोर्ट ऑफिस से सभी जानकारी जुटाई जा रही है और पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही जांच की जा रही है कि वेरिफिकेशन के दौरान बिहार पुलिस के किस अधिकारी की गलती थी और किन सरकारी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम आखिर कहां चूका। जब पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज पर सुरक्षा इतनी सख्त होनी चाहिए तो चूक कहां से हो रही है? क्या वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी बस कागजों तक ही सीमित रह गई है? क्या बैंक और सरकारी अफसरों का कोई सिंडिकेट तो नहीं जो ऐसे अपराधियों की मदद करता है? क्या हमें सिस्टम में सीधे तौर पर जवाबदेही तय करनी चाहिए? आपका क्या मानना है? क्या ऐसे मामलों पर कड़ी जांच होनी चाहिए? क्या सरकारी सिस्टम में बैठे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए? इसी तरह की सच्ची, ताजा और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए जुड़े रहे हमरा बिहार चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार।